अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, जो कि पेज नंबर 50 पे है। ये क्लास 8 और 9 दोनों के मिड टर्म में इंक्लूड है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। शुरू करते हैं। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स जो कि मैंने पहले से आप लोगों की आसानी के लिए लिखे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं इसको, जेड से डिनोट करते हैं, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो मैंने आसानी के लिए कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कि रेशनल है। 5/2 पी बाई क्यू फॉर्म में है, जिसका डेसिमल फॉर्मेट 2.5 है। ये टर्मिनेटिंग है। √25 का अगर आप स्क्वायर रूट ले जो कि 5 के इक्वल है, 5/1 भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो कि रिकरिंग होते हैं बी रेशनल नंबर कहलाते हैं, जबकि वो नंबर्स जो कि रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं और इसको डिनोट करते हैं क्यू डैश से। √2 इसलिए इरेशनल नंबर है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। पाई की वैल्यू भी इसी तरह है, 3.1415 समथिंग, बी नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटेड है। √3 ये भी मैंने एक एग्जांपल लिखा है इरेशनल नंबर का, देखे, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। इन दोनों सेट को समझने का मतलब ये था कि आपको मैं सेट ऑफ रियल नंबर समझा दूँ, जो कि टॉपिक में है, चैप्टर में है, चैप्टर का नाम भी है। सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये इक्वल होता है द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 जो कि पेज 54 पे है, आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखें। इन क्वेश्चन 1 to 10 कंसिडर द नंबर्स। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, आप देखें। अगर आपके बुक में 0 नहीं है तो सबसे पहले इन नंबर्स के साथ 0 भी लगाए। जो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हैं 1 to 10 वह मैंने आपकी आसानी के लिए इधर लिखे हैं। मैं एक एक का आंसर अभी लिखूँगा। इन तमाम नंबर्स में से कौन से नंबर्स होल है? तो इनका आंसर है 0 इज़ ए होल नंबर, 1 इज़ ए होल नंबर, 3 भी एक होल नंबर है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले अभी सेट समझाए हैं। और √36 को हम लिख सकते हैं 6। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो 6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर 1/2 एंड विच इज़ इक्वल टू 6, जो कि एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है, एक रेशनल नंबर भी है। बाद में अभी क्वेश्चंस में आएंगे। विच आर इंटीजर्स, इनमें से कौन से इंटीजर्स है? 0 इज़ इंटीजर, 1 √36, 3 और -9 इंटीजर्स है। तीसरा क्वेश्चन, विच आर इरेशनल नंबर्स, कौन से इरेशनल नंबर्स है? अभी मैंने आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर समझाए हैं। इसलिए अगर हम देखें तो √7 नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, √3 भी इसी नेचर का नंबर है, -√14 आप अपनी आसानी के लिए इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को देखें, और पाई भी एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 4, विच आर नेचुरल नंबर्स, बहुत आसान, 1 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, और √36 जो कि इक्वल होता है 6 का, ये भी एक नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन 5 का आंसर, विच आर रेशनल नंबर्स, 0 इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर, 2.5, 3, 5/7 फ्रैक्शन फॉर्म में है, -1.96 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, √36 जो कि इक्वल होता है 6, जिसको हम लिख सकते हैं 6/1, -7/6 फिर फ्रैक्शन फॉर्म में है, -9 भी एक रेशनल नंबर है, 1 इसी तरह
4 होल 2/3 जो कि इन नंबर्स में है, एंड 0.3333 एंड सो ऑन, ये भी एक रेशनल नंबर है। विच आर रियल नंबर्स, जितने नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें इंटीजर्स भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, रेशनल भी है और इरेशनल नंबर्स भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। कंटिन्यू करते हैं इसी तरह। अगर हम क्वेश्चन 7 को देखें तो इसमें पूछा है विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कौन से रेशनल नंबर है और वो इंटीजर्स नहीं है। दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर। आंसर इज 2.5, 5/7, -1.96, -7/6, 4 होल 2/3 is a rational number, 0.3333 and so on is rational number. Next question, these are not integers. Which are integers but not whole numbers? The answer of this question is only -9. -9 एक इंटीजर है जो कि होल नंबर में नहीं होता है। क्वेश्चन 9, कौन से इंटीजर्स है जबकि वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। और इंटीजर्स में आप लिख सकते हैं विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर। 0 एक इंटीजर है और -9 एक इंटीजर है, ये दोनों नेचुरल नंबर नहीं है। विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। 2.5, 5/7, -1.96 ये रियल नंबर्स है, -7/6 ये भी एक इंटीजर नहीं है और रियल नंबर्स है, √3 एक रियल है, इंटीजर नहीं है, -√14 पाई भी एक रियल नंबर है और इंटीजर नहीं है, 4 होल 2/3 और आखिर में कौन सा नंबर 0.3333 एंड सो ऑन। क्वेश्चन 11 की तरफ अब आते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मैंने अपनी आसानी के लिए 2 नंबर्स लिखे हैं जिसको मैं अभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूँगा, यानी पॉइंट में कन्वर्ट करना है। 1 को 6 से डिवाइड करें। 1 इज स्मॉलर नंबर, 6 बड़ा नंबर है, पॉसिबल नहीं है डिवीजन, इसलिए आप इसके साथ 0 लगाएं। 0 के लिए पॉइंट, 6 1 are 6, 4 आएगा, फिर 0 लगाए क्योंकि 4 छोटा है 6 से, 40, 6 6 are 36, फिर 4 आएगा रिमाइंडर में, फिर 6, रिमाइंडर अगेन 4, 0 6। आप देख रहे हो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं अगर इसका आंसर लिखना चाहूँ डेसिमल में, 1/6 इक्वल है 0.1666 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आप 2 को 9 से डिवाइड करें, नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 स्मॉलर देन 9। जब आप 0 लगाएंगे पॉसिबिलिटी है, फिर 0.9 2s are 18, 2 0, फिर 9 2s are 18, 2 0, 9 2s are 18, फिर 2, इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। तो देयरफॉर 2/9 को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं 0.2222 एंड 22। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 कि आप रियल नंबर लाइन पर इन नंबर्स को डिपेक्ट करें। कौन से? 1/3, 1/4, 1/9, 1/10। रियल नंबर लाइन का क्या मतलब? वो लाइन जिस पर रियल नंबर्स पड़े होते हैं। 0, तो 0 के राइट पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर होते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर्स इस लाइन पे किधर डिपेक्ट करना है, किधर ड्रा करने हैं, किधर प्लॉट करने हैं? इसलिए आप इनको कन्वर्ट करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने मेथड सीख लिया। 1/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 0.3333 एंड सो ऑन। 1/4 को जब आप डिवाइड करें यू विल गेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.25।
1/9 का डेसिमल फॉर्मेट है 0.1111 एंड सो ऑन, और 1/10 का फॉर्मेट है 0.1। अब मुझे पता चल गया कि ये नंबर्स रियल नंबर लाइन पर किधर पड़े हुए हैं। दीज आल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसलिए मैंने आसानी के लिए ये डेसिमल नंबर्स लिखे हैं कि ये नंबर किधर प्लॉट हो सकते हैं। 1/3 को देखें, 1/3 0.3 से थोड़ा सा आगे, लाइज हेयर, इट कैन बी डिपिक्टेड हेयर। दिस एरो रिप्रेजेंट कौन सा नंबर? 1/3। 1/4 0.25, जो कि 0.2 और 0.3 के बिल्कुल बीच में लाई करता है। दिस एरो रिप्रेजेंट व्हाट? 1/4। 1/9 0.11, 0.1 से थोड़ा सा आगे, 1/9। और आखिर में कौन सा नंबर रह गया? 1/10, जो कि एग्जैक्ट 0.1 है। आपको अगर इधर प्रॉब्लम है नीचे भी डिपिक्ट कर सकते हो। इसलिए दिस एरो रिप्रेजेंट 1/10। आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया।